गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्ते। सुबह हो गई है, जाग जाइए दोस्तों। अगर आप जागे नहीं तो जागने का टाइम क्या हो गया है, हो गया। आज का टॉपिक आपने देखा, कौन सा टॉपिक है? एक बार जरा पढ़िए, पढ़िए जरा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सम ऑफ द सीरीज। आज क्या करने वाले हैं? सीरीजों का सम करने वाले, ठीक है। देखिए, इस टॉपिक को आज का टॉपिक है उसको थ्री पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। कितने पार्ट्स में ब्रेक किया गया है? थ्री पार्ट्स में। पहले मैं सीरीज लिखाऊंगा, फिर इसको कैसे सॉल्व करना है वो सिखाऊंगा, फिर दो चार क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, फिर नए इक्वेशन लिखाएंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर इक्वेशन लिखेंगे, फिर क्वेश्चन। मतलब थ्री पार्ट्स में डिवाइड, ठीक है। तो सबसे पहले ये सीरीज लिखा रहा हूँ और सीरीज के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखा, इसका सॉल्यूशन लिखा। बाद में दूसरे टॉपिक से इक्वेशन लिखाऊंगा, फिर सीरीज लिखाऊंगा, तीसरी बार भी इक्वेशन लिखाऊंगा, फिर सीरीज लिखाऊंगा, ठीक है। और क्वेश्चन लूंगा sin a plus d sin a plus 2d sin a plus n minus 1d। देख गए आपको सीरीज। साइन के अंदर जो एंगल है किसके अंदर है? एपी के अंदर है। किसके अंदर है? एपी के अंदर। अगर इस प्रकार से आया जाता है तो अपन इसका सम ऐसे निकाल सकते हैं, साइन a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी, दूसरे ब्रैकेट के अंदर साइन n d/2 डिवाइड साइन d/2, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है? इसका आंसर है। अब इसी आंसर को थोड़ा और मॉडिफाइड करते हैं तो क्या कर सकते हैं? साइन 2a प्लस n-1d बाय 2 कर सकता हो क्या? जी हाँ, कर सकते हो तुम। फिर इसको क्या दो पार्ट में ब्रेक कर दूं? 2a को a प्लस a में, तो आपको क्या दिख गया? ये फर्स्ट टर्म और a प्लस n-1d कौन सी टर्म हो जाएगी? लास्ट टर्म हो जाएगी। और इसी हिसाब से इधर इधर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, n d/2 वही का वही रहेगा। यहाँ पर भी साइन d/2, ये पूरा का पूरा सीन ऐसे ही रहेगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ओके। फिर साइन n/2 डिवाइडेड साइन d/2, ये हो जाएगा ऐसे। और लास्ट टर्म के बाद दोनों के ऊपर क्या करना है? डिवाइड 2 करना है। ये क्या था? इसका आंसर था, ओके। समझ में आ गया क्या आपको? ये आपको समझ में आना चाहिए। ये इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन है इस सीरीज के आंसर का। ये कहाँ से आया? कोई अगर पूछे तो वहां से आया जहां से साइन का आता है। क्या आता है? सॉल्यूशन। उसी हिसाब से किया होगा मैंने आपको। मैं अब इसका क्या बोलते हैं, प्रूव नहीं कर रहा कि ये कहाँ से आया, ठीक है। अपन इसको डायरेक्ट मान लेंगे और इससे आंसर निकालेंगे। समझ गए? चलिए क्वेश्चन लिखिए इसके ऊपर। आप तो ये भी याद रख सकते हैं, आप ये कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 sin n, d is a common difference, n is a number of term divided by 2 upon sin common difference divided by 2। चलिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ। sin 1 डिग्री प्लस sin 2 डिग्री प्लस sin 3 डिग्री प्लस, चलिए ये वाली ना लेते हुए कुछ और लेते हैं। साइन, क्योंकि ये भी ही थी ना, 1 2 3 4 वाली। इसका आंसर निकालो। चलिए इसका नहीं, इसका आंसर निकालो फाइनली। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। तो दिख गया आप सभी लोगों को? क्या देख रहे हैं?
वही जो देखना चाहिए था। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सी है 2, लास्ट टर्म कौन सी 368 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, फिर साइन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है जरा बताइए मुझे, नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ से निकालेंगे, नीचे लिखता हूँ a plus n minus 1d which is equal to 368, a की जगह पे 2, n minus 1 d की जगह पर भी 2, 368, n minus 1 into 2 is equal to 366, n minus 1 is equal to 1, उसमें से क्या 1 एक बच गया 8 और ये 3, अभी ये होगा सबसे पहले 2 बात कर दिए फिर ये सो n इज इक्वल टू 184, सो क्या आएगा यहाँ पे 184 इंटू डी की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज द डी 2 डिवाइडेड बाय क्या 2 अपॉन में साइन 184 बाय 2, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आप सभी लोगों को क्या समझ में आ गया? ओके, मैंने मान लिया आप लोगों को समझ में आ गया है। ओके ओके ओके, ऐसे ही एक और सीरीज किसकी, कॉस की, सेम टू सेम सीरीज में कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं, कॉस के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। सो कॉस ए प्लस कॉस ए की जगह पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस कॉस ए प्लस 2d प्लस आगे ऐसे डॉट 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 प्लस cos a प्लस n माइनस 1d, ये पूरी की पूरी सीरीज है, ठीक है दोस्त। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा पता है, cos a प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी ब्रैकेट ऐसे हो जाएगा। उसके बाद फिर से cos की जगह पे अब यहाँ पे आपको याद रखना है साइन आएगा, डिवाइड में भी मैं पहले ही लिख रहा हूँ साइन आएगा, ठीक है। जो बातें टफ थी वो मैंने शुरू में ही लिख दी है, उसके बाद ये सब चीजें आपको लिखना है। ओके मेरे दोस्तों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन लिख लीजिए। आप इसकी जगह पे भी सेम चीज लिख सकते हो क्या, वही की वही कि मुझे वन टर्म प्लस लास्ट टर्म और दोनों का क्या सम और डिवाइडेड बाय 2। ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज। सो स्टार्ट करते हैं। 180 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बी, 2 इधर है, सो 179 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू n माइनस 1। देख लो 180 लिख रखा है माइनस 170, 2 नीचे आ गया n माइनस 1, 179 by 2 plus 1 is equal to n which is equal to 179 divided by 2 plus 2
अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ से कितना आंसर आएगा 181 डिवाइडेड बाय 2। ये मेरा n का आंसर आ गया। ओके, स्टार्ट करते हैं cos के लिए। cos फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म 180 डिवाइडेड बाय 2 sin, उसके बाद बताइए n 181 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी 2 अपॉन में साइन d की जगह पे क्या आएगा 181 बाय साइन d बाई 2 आता है ना, तो d की जगह पे 2 आएगा और 2। ये हमारा आंसर हो गया। लिखिए इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन, लिखिए लिखिए लिखिए, इसको देख लीजिए फिर लिखिए। ये इसका क्या करना है, सम निकालना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा दे रखा है, इसका आपको सम निकालना है। कहाँ से कहाँ तक जाना है, R1 से 5 तक जाना है। कहाँ से कहाँ तक जाना है, R1 से 5 तक जाना है। cos 2R की जगह भी आएगा फर्स्ट वाले में 1 माइनस 1 I by 11 प्लस cos 2 into 2 minus 1 pi by 11 cos 2 into whole minus 1 pi by 11। और लास्ट वाली टर्म कौन सी है देखी, लास्ट वाली टर्म कौन सी आएगी, यही cos 2 into 5 minus 1 pi by 11। ये वाली टर्म कौन सी होगी लास्ट। चलिए इसे बात फिर से लिखते हैं cos 2 minus 1 1 वही होगा और pi by 11 ऐसे आएगा। cos 2 into 2 minus 2 4 minus 1 3 pi by 11 plus cos क्या आएगा 6 minus 1 7 pi by 11 प्लस क्या आएगा cos 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 8 minus 1 6 minus 1 तो 5 होगा, फिर 7 होगा pi by 11 प्लस 10 minus 1 इसी में ही जोड़ कर दे दे। फर्स्ट वाली टर्म कौन सी बताइए जरा, फर्स्ट वाली टर्म 1 इंटू पाई बाई 11 आएगा क्या, जी बिल्कुल पाई बाई 11 भी इसमें ही लिख रखा है, पूरा का पूरा कॉस के साथ है, ऐसा नहीं है कि पाई बाई 11 अलग है। ठीक है, सो ये भी आएगा पाई बाई 11 प्लस लास्ट वाली 9 पाई बाई 11 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। साइन के लिए
साइन में एन पता है क्या इसका? एन खोजने के लिए हमारे पास एक ही एन तो पता है ना कि 5 है। क्या खोजना? 5 है पता है सबसे पहले। उसके बाद कॉमन डिफरेंस 2 पाई बाय 11, यही होगा। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई बाय 11। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? नंबर ऑफ टर्म्स इज 5 पाई बाय 11। ये था मेरा एन, ये था डी, और उसके बाद डिवाइड में क्या आता है? 2। तो ये भी लिखना जरूरी था दोस्तों। ओ दोस्तों, ये भी लिखना जरूरी था, लिखा मैंने। फिर 2 पाई बाय 11 और डिवाइड में क्या आएगा? 1/2। ओके दोस्तों, बोलिए तो सही, हाँ कि ना? चलिए दोस्तों, फिर से आगे चलते हैं, क्या होगा इसका? cos 10 पाई बाय 11 लिख सकता हूँ, और डिवाइड में कितना आएगा? 2 आएगा। उसके बाद साइन, ये पूरा का पूरा 5 पाई बाय 11 लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या आएगा? साइन 2 से 2 कट गया, पाई बाय 11 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल सही। क्या इसका आगे और जुगाड़ कर सकते हैं? फाइव थीटा लिख दो क्या इसको? ऊपर वाले को भी साइन फाइव थीटा लिख देता हूँ, और नीचे वाले को साइन थीटा। अब पाई बाय 11 इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा। सो पाई इज इक्वल टू 11 थीटा। हो जाएगा क्या? सो पाई मैंने उसको ही थीटा माना है। पाई बाय 11 पे क्या माना? थीटा। सो पाई इज इक्वल टू 11 थीटा। तो पाई माइनस अथवा पाई, और इसको अब डिवाइड करने की बारी है किसमें? 5 थीटा प्लस 6 थीटा। किसके अंदर डिवाइड करने की बारी आई? 5 थीटा प्लस 6 थीटा। कैसे ये ब्रेक होगा? रुको भाई साहब, अभी भी जवाब नहीं आ रहा, मैं भी गलतियां कर रहा हूँ। एक और स्टेप आगे चलना है। कितना? एक स्टेप और आगे चलना है। साइन साइन यहाँ पे क्या? 2 साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। 2 को हटाइए, 2 को नीचे लिखिए। ऐसा लिख सकते हैं क्या? साइन टेन थीटा अपन 2 साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? क्यों ऐसा मैंने सोचा? क्योंकि मुझे एक चीज यहाँ से पता चल रही थी कि टेन थीटा प्लस थीटा, ये वाला कन्वर्जन कुछ सही आंसर दे रहा था। पहले के आंसर में लिख रहा था क्योंकि मुझे खुद पता चला कि कुछ ना कुछ दिक्कत हुई, इसलिए मैंने चेक किया कि हाँ भाई दिक्कत हो रही है। हाँ, क्योंकि 5 थीटा प्लस 6 थीटा इसका कोई कॉम्पोनेंट नहीं बन रहा, लेकिन टेन थीटा प्लस थीटा का बन रहा था। सो एक स्टेप आगे चलिए। सो टेन थीटा और साइन थीटा दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। कैसे? पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन टेन थीटा। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? साइन थीटा आएगा आंसर। और यहाँ पे क्या आंसर आएगा? साइन
यहाँ पर भी साइन टेन थीटा आएगा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन टेन थीटा आएगा। साइन थीटा से साइन टेन थीटा घट गया, क्या आंसर बचा 1/2। देख लो दोस्तों, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और ये इसका आंसर। ये एक और क्वेश्चन, चलिए यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 कैसे लिख सकते हैं इस चीज को। अब यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 थीटा आएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अपन क्या लेंगे, बस ये लिखो उसके बाद आ जाएगा। कॉस स्क्वायर को करना है ना, तो यहाँ से आएगा, ये क्या लिखा जाएगा cos स्क्वायर थीटा, सही। इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सो 1 1 माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब इसमें से cos स्क्वायर थीटा को अपन क्या करेंगे करता, क्या आंसर आएगा प्लस इस साइड आएगा प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, देख लिया, यही चीज लिखी गई। उसके बाद आगे चलते हैं। फाइव स्टेप का पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले क्या आंसर आएगा, सबसे पहले अपन सीरीज को ऐसे करेंगे 1/2, सब में कितनी बार है 5 बार एक्स्ट्रा है जो इसको साइड में कर दिया, फिर 5 बार ये सब, फिर अगर देखा तो 1/2 है, फिर cos 2 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस cos 10 थीटा प्लस cos 14 थीटा और लास्ट में cos 18 थीटा। ये वाला पूरा का पूरा सीन है हमारा। सो 5/2 प्लस 1/2 क्या आंसर आएगा, cos दिस
फर्स्ट टर्म 2 थीटा, लास्ट टर्म इज 18 थीटा डिवाइडेड बाय 2, टोटल इज 20 थीटा। उसके बाद में आंसर में साइन आएगा n इज 5 एंड d इज 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 अपॉन साइन d बाय 2, साइन d बाय 2 क्या आंसर आएगा? साइन d by 2, so 4 theta by 2, 4 theta by 2, so 2 theta is the answer. Okay, क्वेश्चन लिखना है? नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखना। ये यहाँ पे इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट पूरा होता है। क्या भाई साहब फर्स्ट पार्ट पूरा होता है? 1 2 3 4 4 क्वेश्चन मैंने कराए। कितने क्वेश्चन कराए? 4 4 ही कराए ना, मैं देख लेता हूँ, मुझे पता है। 1 2 3 4, हाँ भाई साहब 4 क्वेश्चन कराए और 2 उसके क्या लिखा है? सॉल्यूशन लिखा है कि भाई ये क्वेश्चन आएंगे तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं क्या लिखूंगा? फॉर्मूलास लिखूंगा। क्या लिखूंगा? फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के हिसाब से अपन अब क्या करेंगे? उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, फिर उसके ऊपर भी 2-4 क्वेश्चन लेंगे और इसको क्या करेंगे? पूरा करेंगे। उसके बाद और नई थियरी है, उसको भी 2-4 क्वेश्चन लेंगे और इसको क्या करेंगे? पूरा करेंगे। ठीक है, सो ये पूरी की पूरी आज की प्रोसेस है। अब मैं पहले इक्वेशन लिख रहा हूँ और उसके बाद स्टार्ट कर रहा हूँ। सम ऑफ द सीरीज में दूसरे पार्ट्स, इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम पहुंच गए जहाँ मैंने ये इक्वेशन या फिर मैं इसको क्या बोलूंगा? फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूलाज मैंने लिख रखे हैं। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? cos थीटा बाय 2 माइनस cot थीटा बाय 2 माइनस cot थीटा। ओके, कौन से केस में? cos थीटा के केस में। फिर उसके बाद लिख रहा tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा। ये वाला पूरा का पूरा सीन है। फिर उसके बाद बात करेंगे tan थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा माइनस tan थीटा। ये वाला पूरा का पूरा फार्मूला आएगा। फिर tan स्क्वायर थीटा इनटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा माइनस 2 tan थीटा। tan a tan b, उसके बाद क्या आएगा? cot a minus b tan a minus tan b ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 sec a sec b is equal to cosec a minus b bracket close tan a minus tan b। cosec a into cosec b is equal to cosec a minus b bracket cot b minus a। ठीक है, ये वाली पूरी की पूरी चीज होगी।
अब इसी फॉर्मूला के बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाली पूरी की पूरी सीरीज है और इसका सम करना है। कहाँ तक करना है? आर। अब आर का तो क्या मतलब है, अपन एन कर देंगे, एन तक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा? 10 टू आर माइनस 1 अपॉन कॉस की जगह पे सेक कर दूं क्या, इनटू सेक 2 की पावर आर हो जाएगा क्या, 10 टू आर माइनस 1 इंटू सेक 2 की पावर आर, ये वाला हो जाएगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या करना है? अब इसी सीरीज के अंदर अपन पूरा का पूरा सम करेंगे, मतलब कि इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसे चेंज कर दिया। अब क्या आपको दिख रहा है कि ये कौन से वाले के अंदर है? कोई सा भी क्लू? क्या भाई साहब ये इसके अंदर आएगा? इसके अंदर देखिए कैसे, क्योंकि tan का स्क्वायर नहीं हो रहा और tan टू थीटा भी नहीं, एक ही बनता है जो बचा tan थीटा इनटू sec थीटा, और वही आएगा क्योंकि 2 की पावर समथिंग 2 क्या मल्टीप्लाई में आंसर आएगा, 2 की पावर समथिंग वो भी 2 की मल्टीप्लाई में आंसर आएगा। तो सारे के सारे जो आंसर है 2 के मल्टीप्लाई 1 समथिंग में आंसर आते रहेंगे। दैट्स व्हाई अपन क्या बोल सकते हैं, अपन ये बोल सकते हैं कि tan थीटा इनटू sec थीटा ये वाला फार्मूला आएगा फाइनली, tan 2 थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। चलिए फर्स्ट वाली टर्म tan 2 आर 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 0, क्या हो जाएगा भाई सर? 10 1 हो जाएगा, किसी की पावर 0 मतलब 1। सेक क्या आएगा? सेक 2 की पावर आर, सेक हो जाएगा 2, वही ना, सेक 2 हो जाएगा। 10 ये 1 आ रहा है और ये क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इस tan थीटा सेक थीटा प्लस 10 2 की पावर 2 माइनस 1 क्या जाएगा? 1 आएगा, तो 10 2 आएगा, सेक की जगह पे क्या आएगा? 2 की पावर 2, फिर 10 2 नहीं, अब तो पावर 3 आएगी ना, 3 माइनस 1 2, सो 4 आएगा। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? सेक की पावर 2 की पावर 3 हो जाएगी क्या? कैसे चल रहा है सेक का पूरा सीरीज प्रकार जो है 1 2 4, फिर आगे क्या आएगा? शायद 8 आएगा, क्योंकि अब पावर कौन सी करेंगे? 4 4 माइनस 1 3 3 8 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा। चलिए ऐसे चलता जाएगा और कहाँ तक जाएगा? एन टर्म तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? एन टर्म तक जाएगा। अब इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, जरा बताइए मुझे। इसके लिए क्या मैं tan टू थीटा लिख सकता हूँ? tan 2 और पीछे tan थीटा माइनस tan 1 हो जाएगा क्या ऐसे? tan 2 माइनस tan 1, बिल्कुल। फिर tan 2 थीटा, यहाँ पे कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, सो tan का ब्रदर 2 का स्क्वायर माइनस tan थीटा, सो 2 हो जाएगा। प्लस चलिए बताइए इधर से tan 4 की जगह पे उसका मल्टी, उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 से, सो 2 की पावर 3 हो जाएगी, और माइनस में क्या आ जाएगा? tan 2 की पावर 2 हो जाएगी। ओके, ऐसे पूरा का पूरा ये हो रहा है। लास्ट में जाएगी तब nth टर्म के लिए, तो n टर्म के लिए क्या हो जाएगा? t 2 की पावर n माइनस t 2 की पावर n माइनस 1 ऐसे आएगा। चलिए कैंसिल करते हैं। सो tan 2 से क्या हो रहा है? माइनस tan 2 की पावर 2 कैंसिल हो रही है। 2 की पावर 2 से क्या हो रहा है? ये कैंसिल हो रहा है। 3 से क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो बस कौन कौन जाएंगे? माइनस tan 1 बच रहा है, आगे वाले से पीछे वाले कैंसिल हो रहे हैं, पीछे वाले से आगे वाले कैंसिल हो रहे हैं, पीछे वाले से आगे वाले कैंसिल हो रहे हैं, और आगे वाले से पीछे वाला कैंसिल हो रहा है। एक मिनट, मैं क्या बोला हूँ जरा देख लियो।
पीछे वाला जो है आगे वाले से कैंसिल हो रहा है, और आगे वाला है वो पीछे वाले से कैंसिल हो रहा है, मतलब कि 10 टू की पावर जो ये वाला होगा ना सी, 10 टू की पावर 10 टू की पावर n माइनस 1 वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 10 टू की पावर n कैंसिल नहीं होगा। सो क्या बचेगा 10 टू की पावर n। सो फाइनली अपन आंसर क्या लिख देंगे, उल्टा करेंगे इन दोनों का, विच इज इक्वल टू 10 टू की पावर n माइनस 10 1। ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर ये। समझ में आया सभी लोगों को? बताइए समझ में आ गया? जी हाँ समझ में आना चाहिए। ये समझ में आया कि मैंने सोचा कैसे 10 टू इस वाले टर्म से कैंसिल हो रहा है, इस वाले टर्म से कौन कैंसिल हो रहा है, पीछे वाला, मतलब यहाँ पे जो पीछे वाला टर्म है वो किससे कैंसिल हो रहा है, आगे वाले टर्म से। तो लास्ट वाले में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि सेकंड टर्म से लास्ट टर्म तक सेम चलता है, फर्स्ट टर्म की बात अपन नहीं करेंगे, इसलिए फर्स्ट टर्म की भी कर रहा हूँ अभी फिलहाल थियरी के हिसाब से। ये किससे कटा, आगे वाले से, तो ये भी किससे कटेगा, आगे वाले से कटेगा, लेकिन ये आगे वाला है नहीं, तो वो बच गया। पर नीचे वाले में कौन बच गया, ये वाला, क्योंकि ये वाला पीछे से कटेगा, तो पीछे कोई नहीं है, तो ये बच गया, दोनों बच गए, इन दोनों को लिख दिया। ये था हमारा क्वेश्चन। क्या था हमारा क्वेश्चन? चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन लिखिए, लिखिए 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 लिखिए, समझिए क्या है। मैं भी समझ रहा हूँ, आप भी समझिए, हम सब लोग समझ रहे। cosec x cosec 2x plus cosec 2 की पावर 2x plus dot 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 plus cosec 2 की पावर nx। ठीक है, ये वाली पूरी की पूरी चीजें। अब क्या करना है आपको, आपको इस सीरीज के लिए सोचना है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, और फाइनली आंसर निकालना है। कोसेक के लिए तो फॉर्मूला लिखा है, हाँ भाई साहब कोसेक के लिए लिख रखा है। अगर ऐसी कोई सीरीज कोसेक की आती है तो अपने को ये फॉर्मूला लगाना है। कोसेक का क्या फॉर्मूला है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू cot थीटा बाय 2 माइनस cot थीटा, ये वाला फॉर्मूला है। कोसेक थीटा को ब्रेक कर लेते हैं, किसमें, cot के अंदर। cot x बाय 2 माइनस cot x, ये होगा। दूसरे वाले में क्या होगा, cot x माइनस cot 2x प्लस cot, ये क्या होगा 4x, सो 4x का आधा 2x माइनस cot 4x, फिर प्लस cot कैसा आएगा। उसके बाद बात करें तो अगर इस लास्ट वाले के लिए लिखूं तो 2 की पावर n बाय 2 इंटू क्या आएगा, x आएगा माइनस cot जो पावर है वही की वही 2nx। चलिए अब बताइए, माइनस cot x से प्लस वाला गया, मतलब पिछू वाला आगे वाले से जा रहा है, ठीक है, पिछू वाला, तो अब ये यहाँ पे पिछू वाला कटेगा, नहीं कटेगा, और ये वाला इससे आगे से कटेगा, तो ये वाला कट जाएगा,
बाकी के सारे तो कैंसिल हो ही जाएंगे अपने आप। दो बच गए, वो दोनों मेरे आंसर आ गए। आप लोग समझ गए? आप लोगों का समझना बहुत जरूरी है और मेरा भी समझना बहुत जरूरी है। फिर से माइनस कोट एक्स प्लस कोट एक्स कैंसिल हो जाए। अब मैं यहाँ पे क्या समझ रहा हूँ कि जो पीछे वाला टर्म है वो किससे कट रहा है, उसके आगे वाले टर्म से। सो अगर लास्ट वाले टर्म में कोई इसके आगे वाला टर्म है जी नहीं, तो लास्ट वाली टर्म क्या बची, कटेगी जी नहीं कटेगी। ओके, फिर फर्स्ट वाले में फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट वाला कट रहा है, पीछे देखिए कुछ भी नहीं कट रहा है, सो इसका मतलब ये होगा कि ये आगे से कटेगा। कहाँ से कटेगा, आगे से कटेगा। तो लास्ट वाले में आगे वाली टर्म की बात करें, पूरा का पूरा लास्ट, इसमें आगे वाली बात करें, इसके आगे कोई है, हाँ है, तो ये वाला कट जाएगा, तो ये दोनों बच जाएंगे, बाकी के सारे कट रहे हैं। इसका आंसर क्या आ गया, cot x by 2 minus cot 2 की पावर nx। समझ गए क्या आप लोग? आपका समझना जरूरी है, क्या आपका समझना जरूरी है? ओके, ऐसे किसी के फॉर्म ऐसे ही, ये तो दो ही क्वेश्चन लिखा है मैंने, इन सभी को सभी के सीरीज पे क्या बन सकते क्वेश्चन बन सकते। मान लो कि आप 10x लिखा हो तो 10 2x 10 की पावर आगे आगे ऐसे चलता जाता है, तो आप क्या करते हैं, इन सभी का भी यही फॉर्मूला लगाते कि cos x की अपन ने कोई सीरीज पढ़ रखी है जी, बिल्कुल नहीं पढ़ रखी। क्या पढ़ रखी है जी, बिल्कुल नहीं पढ़ रखी, तो यही लगाना पड़ेगा। और क्या कुछ कर सकते हैं जी, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। टर्म लिखेंगे और सम करेंगे, क्या भाई साहब, टर्म लिखेंगे और सम करेंगे। कोई बोलेगा जीपी, अरे लेकिन जीपी वीपी जीपी अगर x 2x 2 की पावर 2x उसमें हो रही है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है कि जो कैंसल आउट हो रहा है, जो कैंसल आउट ये इस प्रकार की सीरीज के चलते हो रहा है कि अगर यहाँ पे 3 होता तो, अगर ये 3 होता तो क्या होता, 3x/2 हो जाता, ठीक है, और माइनस में क्या था 3x आता पीछे वाले टर्म में। सो ये वाली टर्म से ये वाली कैंसिल नहीं होती। तो एक चीज अगर बोलना चाहे, ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है कि ये वाली टर्म किसके अंदर होनी चाहिए, ये वाली टर्म किसके अंदर होनी चाहिए, ये वाली टर्म किसके अंदर होनी चाहिए, लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूँ कि ये वाली टर्म जीपी में, दैट्स व्हाई इसका आंसर है ना, करते नहीं टर्म। ये तो ये क्वेश्चन ये सीरीज लिखा रही थी, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन लिखने थे, तो ये एप्रोप्रिएट क्वेश्चन लिखा गया था। लेकिन एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप अगर ऐसे जीपी है तो सबसे पहले ये वाली चीज लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद tan थीटा into sec थीटा tan स्क्वायर थीटा into tan 2 थीटा tan a tan b sec a sec b cosec a cosec b, ओके, ये वाली चीज हो जाएगी। cosec थीटा tan थीटा into sec थीटा tan square theta into tan 2 theta tan b sec a sec b cosec b। इसी प्रकार से tan में भी सीरीज आ सकती है, किसके अंदर, ये दो क्वेश्चन करना है, tan थीटा की भी आ सकती है, किसकी भी आ सकती है, इसकी भी आ सकती है, इसकी भी है, इसकी किसकी भी आ सकती है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, यही कॉन्सेप्ट रहेगा कि सीरीज बननी चाहिए। सीरीज या तो सीरीज का जो डिफरेंस है या तो जीपी में हो या तो किसमें हो, एपी में, तब भी सारे के सारे चीजों की क्या आने के चांसेस है, आंसर आने के चांसेस है। आगे वाला क्वेश्चन था उसके अंदर भी एपी जीपी बन रही थी, क्या बन रही थी, जीपी। इस वाले
इक्वेशन के अंदर भी क्या बन रही थी, जीपी बन रही थी, ठीक है। सो जीपी मुझे लग रहा है कि जीपी आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, जीपी, तब इसके क्या बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए अब एक और क्वेश्चन लिखिए, क्या मैं एक और फॉर्मूला लिख दूं, ये दोनों तो अपने को याद हो गए, ये वाला तो इसको हटाने का काम कर रहा हूँ, ये भी हटाने का काम कर रहा हूँ, इसको नीचे लिख रहा हूँ, क्यों ऐसा कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई बिकॉज़ कि हम इसको याद कर सकते हैं, cot थीटा माइनस cot 2 थीटा, tan थीटा का आएगा तो क्या करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अपन वही पुराने वाले फॉर्मूला की बातें करेंगे, किसकी बात करेंगे, पुराने वाले फॉर्मूलास की बात करेंगे और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे। मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद अगर जरूरत नहीं पड़ती तो लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, अगर जरूरत पड़ती है तो भी लिखवाऊंगा। sin x upon sin 2x sin 3x plus sin x upon sin 3x into sin 4x plus sin x upon sin 4x into sin 5x, और ये कहाँ तक जाएगा, n टर्म तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, n टर्म तक, कहाँ तक जाएगा, n टर्म तक, ओके। फोर्टी 47 मिनट हो चुके, कितने मिनट, 47। क्या यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ sin x की जगह पे, क्या sin 3x माइनस 2x लिख सकता हूँ, क्योंकि sin x ही आएगा, फिर क्या आ जाएगा, sin यहाँ पे 2x इंटू sin 3x, चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, sin 3x इंटू cos 2x माइनस cos 2x इंटू sin 3x अपॉन sin 2x इंटू क्या लिख सकते हैं, sin 3x, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, sin 2x इंटू sin 3x, कैसे लिख सकते हैं, sin 3x से sin 3x कैंसिल, sin 3x से sin 3x कैंसिल, cos 2x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, sin 2x, यहाँ से क्या आएगा भाई सब बताइए जरा, cos 2x, अरे यार गलती कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये वाली टर्म नहीं कैंसिल होगी, ये वाली टर्म नहीं कैंसिल होगी, ये और ये कैंसिल होगी, तो क्या बचेगा यहाँ से भाई, यहाँ से बच रहा है cot 2x माइनस cot 3x, ठीक है। सेम टू सेम वे में, सेम टू सेम वे में यहाँ से कौन बचेगा, छोटा वाला, तो छोटा वाला cot 3x आएगा, और बड़ा वाला कौन सा आएगा, बड़ा वाला आएगा cot 4x, चलता जाएगा ऐसे, लास्ट में क्या आएगा, cot nx सॉरी n माइनस 1x और
माइनस कॉट एन एक्स, ये वाली चीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ से कौन कौन कैंसिल हो रहा है, पीछे वाला उसके आगे वाले से, पीछे वाला इसके आगे वाले से, ये कैंसिल नहीं होगा। फिर माइनस कॉट 4x उसके आगे वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, ये उसके आगे वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, दो चीज बची, cot 2x minus cot nx, which is the answer of this question. ऐसा है क्या, एक गलती की है मैंने, एक गलती जो जो मैंने ये लिखी है ये गलत है। यहाँ पे n टर्म तो है, लेकिन ये यहाँ से क्या आ रहा है, तो 3 आ रहा था, 4 आ रहा था, ये मतलब कि दो डबल आ रहे हैं, तो n+2 इधर से ही आ रहा है, सॉरी इधर n+1 आ रहा है और पीछे वाले में n+2 हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ी मेरी मिस्टेक थी, तो ये चेंज कर देना, ये कैंसर, ये बच गया, सो ये आंसर आ गया, इस सम का आंसर आ गया cot 2x minus cot n+2x। चलो लिखिए एक और क्वेश्चन। समेशन 30 ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू s, तो फिर 1/, क्या लिखना पड़ेगा, साइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, 5/4 k - 1 5/6 साइन 5/4 प्लस k 5/6 किया गए। 13 तक जाना है, कहाँ तक जाना है, 13 तक। 13 तक। ठीक है, याद हो गया क्या फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा माइनस cot 2 थीटा, tan स्क्वायर थीटा इनटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा माइनस 2 tan थीटा, tan a इनटू tan b। क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आएगा cot a माइनस b tan a माइनस b -1 sec b cos
कोसेक ए माइनस बी टेन ए माइनस बी, ये सबसे बढ़िया दिख रहा है भाई साहब। कोसेक ए कोसेक बी, कोसेक ए माइनस बी कॉट बी माइनस कॉट ए। क्या आएगा 1 अपॉन साइन पाई बाय 4 प्लस की जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से लिखना बचेगा इंटू साइन पाई बाय 4 प्लस 1 पाई बाय 6, ये हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 4 प्लस k minus 1 which is 2 minus 1 pi by 6 into sin pi by 4 plus pi by 2 2 pi by 6 2 pi by 6 ऐसे लिखते हैं। फिर चलिए आगे आगे क्या है, कुछ लिखना है या नहीं लिखना? 13 तक जाना है। कहाँ तक जाना है आपको? 13 तक जाना है इसमें, ठीक है। चलिए एक और चीज तो अपन कर ही सकते हैं, इसमें भी जुगाड़ करना पड़ेगा, जैसे कि जैसे आगे वाले क्वेश्चन में किया था सेम टू सेम। अब आगे वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था? आगे वाले क्वेश्चन में दे रखा था ऊपर sin x, यहाँ पे क्या दे रखा है? ऊपर 1। तो अपन क्या करेंगे? sin pi by 6 माइनस, सॉरी पहले ये लिखो पूरा का पूरा, माइनस पाई बाय 4, ये हो जाएगा पूरा का पूरा ऐसे ये। और उसमें से क्या करेंगे अपन? इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो क्या कैंसिल आ जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? sin पाई बाय 6 बचा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा sin पाई बाय 4 इनटू sin पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, ये पूरी की पूरी चीज नीचे आ रही है। अब बताइए अब क्या करना है? मैं भी थोड़ा बहुत देख लेते हो, आप भी थोड़ा बहुत देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर 1 आना चाहिए। sin पाई बाय 6 कितना होगा? 30 होगा। अगर 30 होगा तो 1/2 आएगा। तो एक चीज करनी है मुझे, क्या? ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना है। भाई साहब ये सब कुछ सही आ गया, पूरी की पूरी इक्वेशन सही आ गई। अब मुझे क्या करना है? इस इक्वेशन के साथ 2 से मल्टीप्लाई करने और आगे आगे वही का वही इक्वेशन लिखना है। 2 साइड में क्या हो जाएगा? साइन के साथ ये वाला एंगल, चलिए इसको मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। इस वाले को y, पीछे वाले को x, ठीक है। आएगा cos x आएगा माइनस cos x इंटू साइन y अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 तो वैसे दोनों साइड ही है, लेकिन अभी फिलहाल 2 को कॉमन रखते हैं बाहर, ओके। नीचे क्या लिख रखा है? ये sin x है और sin y, ये क्या हो जाएगा? माइनस है तो बीच में माइनस आता है, यहाँ पर भी और ये sin x sin y, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। फिर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये रहा पूरा का पूरा सी। अब ऊपर आ जाते हैं 2, क्या बचा? cos नहीं बट cot x माइनस पीछे में क्या बचा बताइए? अरे यार भूचू किस्म के आदमी, पहले भी ये गलती
फिर वही की वही गलती दोहरा रहा हूँ। गलतियों का किंग बन चुका हूँ मैं तो बिल्कुल। ये और ये नहीं कैंसिल होंगे, ये और ये कैंसिल होंगे, तो क्या आएगा? कॉट बाय आएगा। 2 into cot x, व्हाट इज द cot x? चलिए बताइए जल्दी से। cot x की जगह पे अपन लिखेंगे पाई बाय 4 माइनस क्या आएगा? cot पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, ये हो जाएगा। अब उसके आगे क्या आएगा? आगे वाले टर्म के अंदर दूसरे वाले टर्म के अंदर देखो आंसर क्या आ रहा है? cot पाई बाय 4 और ये आ रहा है पूरा का पूरा, तो आगे वाले में ये आएगा 2 cot पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 माइनस, अभी इस दोनों को हटाने का टाइम आ चुका है, माइनस क्या आएगा? ये वाली पूरी की पूरी चीज cot पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 6, ओके। फिर उसके बाद 2 आएगा, ओके। ये पूरा का पूरा ऐसे। चलिए आगे चलते हैं। एंड टर्म के लिए बात कर लेते हैं। करनी है क्या? अभी कर देते हैं क्योंकि वही लास्ट में बचेगा 13 के लिए। इन सबको मैं हटा रहा हूँ। टू कॉट 30 के लिए लिख रहा हूँ, किसके लिए? 30 वाले के लिए। सो कॉट पाई बाय 4, फिर यहाँ पे क्या आएगा? प्लस 12 पाई बाय 6, ये वाला आएगा, ठीक है। फिर माइनस कॉट क्या आएगा? पाई बाय 4 प्लस 13 पाई बाय 6, ये वाला आएगा। चलिए कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है? ये और ये कैंसिल हो रहा है, मतलब कि पीछे वाला उसके पीछे से कैंसिल हो रहा है, ये नहीं कैंसिल होगा। फिर यहाँ पे है वो इससे कैंसिल हुआ, ये वाला इसे, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? दो चीज बची, 2 cot पाई बाय 4 माइनस ये वाली पूरी की पूरी चीज cot पाई बाय 4 प्लस 13 पाई बाय 6, ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। क्या समझ में आ रहा है? मुझे भी समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ गया? दिख तो रहा है ना सब कुछ? जी हाँ, बिल्कुल सब कुछ दिख रहा है। अब थोड़े बहुत और फॉर्मूलाज लिखता हूँ और उसके रिगार्डिंग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलिए तब तक के लिए वीडियो को पॉज किया जाता है। ये हमारा सम का आज लास्ट टॉपिक है। ये भी एक क्या है? फॉर्मूला से। क्या है? फॉर्मूला से। और अब क्या करेंगे अपन? इसका सम और या फिर कुछ भी a प्लस बी प्लस सी पाई बाई जब आता है तो ये वाले फॉर्मूलाज लगते हैं। क्या लगते हैं? ये वाले फॉर्मूलाज अप्लाई हो जाते हैं। जैसे कि 10a प्लस 10b प्लस 10c अगर आएगा तो क्या लिख देंगे? गलती पकड़ी गई मुझे, तुरंत ही समझ जाएगा कि 10a 10b एंड 10c लिख देंगे ऐसे, ओके। इसके अलावा cot a cot b cot c cot a cot c तो 1 आएगा। फिर 10a by 2 10b by 2 10b by 2 10c by 2 10c by 2 10a by 2 तो b 1 आएगा।
cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2, cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2, ये एक जैसे ही cos a cos b cos c क्या आंसर आ रहा है 1 minus 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2 sin a plus sin b plus sin c is equal to 4 sin a 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, ये हमारे फॉर्मूला है। इसके ऊपर क्या आते हैं क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। देखिए ये तो कंडीशनल आइडेंटिटी मतलब कि ये तो सॉल्व कर दिए गए हैं। क्या इसके इसके ही इसके ऊपर आएंगे क्वेश्चन? नहीं, इसके ऊपर एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन थोड़े अलग आएंगे। इन ट्रायंगल ABC, कौन से ट्रायंगल ABC में sin A minus cos B is equal to cos C, then angle B is in a triangle ABC sin A minus cos B is equal to cos C, then angle B is sin A is equal to cos B plus cos C, ऐसे होगा क्या? sin A is equal to cos B plus cos C, ये पूरा का पूरा हमारा सीन है इस प्रकार का, ठीक है। चलिए अब उसके आगे बात करते हैं। sin A की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 sin A by 2 into cos A by 2, ऐसा लिख सकते हैं। यही से स्टार्ट करेंगे। cos B plus C, cos C plus D का फॉर्मूला लिखिए, 2 cos, अगर cos cos प्लस होगा तो 2 cos ही आएगा, B plus C by 2 cos B minus C by 2, ये हो जाएगा। अब आगे क्या करना है बताइए मुझे जरा। B plus C by 2 cos A by 2 cos B minus C by 2, ये होगा। यहाँ से sin A by 2 हो रहा है, ठीक है। ये पूरी की पूरी चीज कहानी हो गई। हमें निकालना क्या है, हमें B निकालना है, B मतलब कि एंगल ऑफ B निकालना है, यही हमारा आज का टास्क है। cos पाई बाय 2 माइनस a बाय 2 क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। इसको हटा रहा हूँ।
2 साइन ए बाई 2 आ जाएगा क्या, फिर कॉस बी माइनस सी बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। सो ये और ये कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, ए बाई 2 इज इक्वल टू बी माइनस सी बाई 2। सो क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपन लिख सकते हैं क्या कि a इज इक्वल टू बी माइनस सी, ठीक है। अब हमें वो एक चीज और एक्स्ट्रा क्या बताए, चलिए इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, मैं इसको हटाने के लिए जा रहा हूँ, tan a plus tan b plus tan c which is equal to tan a tan b tan c, ओके। याद रखना cot a cot b plus cot b cot c plus cot a cot c which is equal to 1, ये भी याद रखना। ये दोनों फॉर्मूला को मैं अब हटाने के लिए जा रहा हूँ, मैंने इन दोनों को हटाने का प्रयास किया और हटा भी दिया ये। और दूसरी चीज हमें क्या बताया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, a की वैल्यू डाल देते, b माइनस सी b प्लस सी इज इक्वल टू पाई, c माइनस माइनस सी प्लस सी कैंसिल, 2b इज इक्वल टू पाई, सो b इज इक्वल टू पाई बाय 2। यही तो निकालना था, b निकालना था, b b b b b b बोले तो बोल बच्चे। समझ में आया, सीरीज का उपयोग किया और निकाला है, जो कंडीशन थी उसके हिसाब से, कुछ खास नया नहीं किया। इसका क्या करना है, आंसर निकालना है। ऑप्शन दे दूं, नहीं ऑप्शन नहीं दे रहा, चलिए स्टार्ट करिए। a प्लस b प्लस c 3 पाई बाय 2 है, cos 2a cos 2b cos 2c, देखिए ये वाला एग्जैक्ट ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे cos 2a की जगह पे cos a cos b cos c लिखा है, माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2, ये वाली चीज आ रही है।
चलिए मैं इसको लिखता हूँ cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। एक को छोड़ के दोनों पे लिए अप्लाई कर रहा हूँ फॉर्मूला। क्या आ जाएगा 2 cos 2a प्लस 2b बाई 2। सो 2 हट जाएगा, a प्लस b बचेगा। दूसरे वाले में cos 2a माइनस 2b बाई 2, तो a माइनस b बचेगा प्लस cos 2c लिख सकता हूँ क्या? यही तो लिखना पड़ रहा है। a प्लस b क्या लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2 माइनस c। कैसा लिख सकते हैं? टू cos this 3 पाई बाई 2 माइनस c। a माइनस b का क्या करूं? फिलहाल तो कुछ नहीं पता, लिख रहा हूँ एज इट इज। 2 cos 3 पाई बाई 2 माइनस c क्या आएगा? साइन आएगा। कितना आएगा साइन? साइन c लिख दो। cos 3 पाई बाई 2 माइनस c which is in a third quadrant। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है मेरा? नेगेटिव होता है। सो माइनस 2 साइन c आएगा। ओके, ये वाला आंसर आएगा। और जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा बिकॉज विच इज अ मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। cos a माइनस b का आप एक ही चीज कर सकते हैं क्या? cos a इंटू cos b माइनस क्या आएगा? साइन माइनस है ना, तो बीच में प्लस आएगा। साइन ए इंटू साइन बी प्लस cos 2c। cos a cos b माइनस 2 साइन c प्लस माइनस साइन a साइन b साइन c प्लस cos 2c। और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 2 आगे आएगा। क्या आएगा आगे? माइनस 2 ये आएगा। ठीक है, फिर cos a cos b and 2 sin c and माइनस ये आएगा पूरा का पूरा। अब देख लो यहाँ पे एक और चीज नहीं मिल गई। 2 तो लिख रखा है, तो क्या कर देंगे फिर से cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, साथ में क्या जाएगा? माइनस साइन c माइनस ये वाली तो पूरी की पूरी चीज और ये वाली पूरी की पूरी चीज। क्या ये सही है? जब ये ऐसा होता है तभी। क्या मैंने ऊपर ऐसा ही किया था? चलिए इस वाले स्टेप को फिलहाल के लिए कैंसिल कर देते हैं। 2 cos a cos b माइनस साइन c माइनस 2 साइन a
वन माइनस टू कॉस स्क्वायर सी कर दूं क्या? यही बचा एक, और तो क्या बचा है? सो वन सबसे पहले लिख लेते हैं अपन आगे। इन दोनों में से क्या आएगा? टू साइन सी, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बचा क्या इसके अंदर? और यहाँ पे माइनस टू कॉस स्क्वायर सी। अब क्या आएगा? ये किसका फॉर्मूला होता है? कॉस की साइन, ये तो कॉस का होता है, कॉस ए प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। माइनस क्या? टू कॉस स्क्वायर सी। चलिए अब c की जगह पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ से c इज इक्वल टू 3π/2 माइनस, ऐसा लिख सकते हैं क्या c की जगह पर? ये रहा ना मेरा c, वैसे तो a प्लस बी आएगा, ठीक है। ऐसे आएगा। सो ये पूरी की पूरी चीज है एज इट इज माइनस टू कॉस, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन? 3π/2 माइनस a प्लस बी। यहाँ से क्या आंसर आएगा? माइनस टू कॉस 3π/2 माइनस a प्लस बी। इसका आंसर आने का पॉसिबिलिटी है 3π/2 माइनस a प्लस बी। क्या आंसर है जरा बताइए मुझे। a और b आएगा, हटा इसकी जगह साइन आएगा, क्या आएगा? साइन a प्लस बी और उसका स्क्वायर 1 minus 2 sin c cos a plus b minus 2 sin square a plus b। अब अपन इन दोनों की बात करें कि इन दोनों की तो क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ, टू कॉमन दिख रहा है, हटाओ। फिर कुछ भी कॉमन लग रहा है क्या? चलिए एक को साइन a प्लस बी रखते और एक साइन a प्लस बी की जगह पे अपन ये वाला लिख सकते हैं क्या? सो साइन सी आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। रुकिए साइन सी आंसर आ जाएगा। सो वन माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? फिर से साइन सी, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? cos a प्लस बी माइनस साइन a प्लस बी। गलती नहीं, अगर यहाँ पे साइन जोड़ेंगे, साइन तो क्या आएगा? 3π/2 माइनस सी cos सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? cos सी आएगा, साइन सी नहीं आएगा भाई साहब, cos सी आएगा। और अगर cos सी आ रहा है तो इन दोनों को कॉमन नहीं निकाल सकते। यहाँ पे साइन सी है, यहाँ पे cos सी।
मेरा आंसर ऐसा आ रहा है। अब मुझे सबसे पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे गलती, क्योंकि इनिशियल कर रहा हूँ तभी तो ये आंसर ऐसा रहा है। cos 2a cos 2b cos 2c, ये पूरा का पूरा ये रहा। फिर इन दोनों का 2 cos a plus b cos a minus b plus cos 2c। a plus b की जगह पर क्या लिखा मैंने, 3 pi by 2 c। जी जरूर। यहाँ पे cos a minus b और cos 2c लिख रखा है, यहाँ पे sin c, cos a cos b प्लस sin a sin b, ऐसा कुछ किया मैंने, प्लस cos 2c, इसको ऐसे लिखा। फिर क्या किया, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर cos 2c लिखा, फिर क्या किया, 2 cos a cos b minus sin c minus 2 sin a sin b sin c plus 1 minus 2 cos square c cos 2c की जगह 1 minus 2 sin c bracket cos a cos b minus sin a sin b minus 2 cos square c 1 minus 2 sin c cos a plus b bracket close minus 2 cos square c। तो इसमें मैंने कुछ नया तो किया ही नहीं, मैं सिर्फ घूमता रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत फिर से ट्राई कर रहा हूँ। 2 cos 3 pi by 2 minus c cos a minus b प्लस cos 2c की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, 1 minus 2 cos square c लिख सकते हैं क्या, 1 minus 2 cos square c, यही मेरे को चेक करना पड़ेगा। cos square c minus sin square c ऐसा होता है। तो साला यही पे गलती, समझ में आ गया गलती का नजरिया क्या आएगा यहाँ से, 1 माइनस cos square c आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 cos square c minus 1 ऐसा आएगा, ठीक है। फिर cos a minus b की जगह पे cos a minus b 2c 3 pi by 2 minus c, ये वाली चीज इधर होगी, ठीक है। अब कुछ भी दिख रहा है क्या यहाँ से, कुछ भी जो आगे बढ़ने में हेल्प करे। एक चीज यहाँ पे सिर्फ ये लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पे अगर साइन सी कर सकते हैं, वही लिख सकते हैं, और तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 cos square c लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैं ये लिख दूँ, दोनों में कॉमन आ रहा है, दैट्स व्हाई 1 minus 2 sin square c, ये लिख दूँ क्या, तो अगर ये लिख दूंगा तो ये भी माइनस था, 1 minus 2 sin c कॉमन आ जाएगा, दोनों में से क्या बचेगा, c ब्रैकेट के अंदर a minus b और दूसरे ब्रैकेट के अंदर sin c बचेगा, ऐसे माइनस में एक तो बच जाएगा, एक बाहर निकल गया, 1 minus 2 sin c c a minus c b c a c b minus s a s b माइनस क्या हो जाएगा, sin c हो जाएगा ऐसे पूरा का पूरा। आंसर तो इसको भी दे सकते हैं, लेकिन
एक पर्टिकुलर एक अच्छी चीज लानी है, क्या लानी है, एक अच्छी चीज लानी है। दैट्स व्हाई अपन मैं इसको कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, मत रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मत रहा हूँ इसके पीछे। वन माइनस टू साइन सी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन सी। ओके, ये वाली पूरी की पूरी चीज है। अब उसके पीछे क्या होगा, या फिर उसके आगे। मैं यहाँ पे आगे नहीं छुपा रहा पा रहा, क्या मुझे हिंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि cos a cos b माइनस sin a sin b, इसका मैं करूँ क्या, ये सारा बीच में आ रहा है। चलिए एक काम करते हैं, 2sc ca cb लिख रहे थे, माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा एस ए एस बी और एस सी, और माइनस क्या आ जाएगा 2 साइन सी स्क्वायर एस। ठीक है, ये वाली पूरी की पूरी चीज आ जाएगी जी, बिल्कुल। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना ही है तो 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगर दोनों ही सेम होता तो अगर नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते इसके बारे में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी, इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से वही ऊपर वाली चीज cos स्क्वायर। तो देखो मैं घूम फिर के एक ही जगह पे आ रहा हूँ, cos स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर सी, फिर ये वाली पूरी की पूरी चीज 2 sin c cos a cos b माइनस 2 sin a sin b sin c, ये वाली पूरी की पूरी चीज मैं घूम फिर के एक जगह पे एक ही जगह पे ऐसे लिख रहा हूँ। अब इसमें मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। एक चीज कर दूं क्या, c की जगह पे c, जहां जहां पर c आता है उसकी जगह पर एक चीज मैं कर सकता हूँ, 3 पाई बाई 2 माइनस a प्लस b, ऐसा फिर से लिख सकता हूँ। सही किया था भाई साहब, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सही था, सेकंड स्टेप बिल्कुल सही था। भाई साहब ये वाला स्टेप भी बिल्कुल सही है। अच्छा, चलिए भाई साहब, मैंने इसका सॉल्यूशन देख रखा है कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। 1 2, फिर यहीं से हटाने की स्टार्टिंग प्रोसेस शुरू कर रहा हूँ। cos a माइनस b प्लस cos 2c की जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c लिखेंगे। ओके, वन को बाहर निकाल दिया, माइनस 2 साइन सी की जगह पे वैसा का वैसा ही कर रहे हैं, cos a माइनस बी, और यहाँ पे कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, cos a माइनस बी, यहाँ पे क्या आएगा, अगर साइन सी के दोनों में से ही कॉमन निकाल दिया, ठीक है, तो एक साइन सी बचेगा। सो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, cos a प्लस बी। क्या आप सभी लोग सहमत हो इस चीज से कि मैं यहाँ पे साइन सी की जगह पे cos लिख दूं, जैसे कि जैसे cos साइन सी लिखा था तो उसका रिवर्स क्या हो रहा था, cos a प्लस बी दिख रहा है ना यहाँ पे आपको,
तुमने वही किया है, cos a प्लस बी लिख दिया, अब इसमें माइनस था तो वो माइनस, क्योंकि वन तो आगे निकाल दे, इन दोनों की बात कर रहे थे, तो ये हो गया। अब क्या, अब ब्रैकेट ओपन करने की बात चल रही है। आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा, cos a माइनस बी, सो cos a cos b प्लस sin a sin b माइनस cos a cos b, सो cos a cos वाला टर्म कैंसिल, लेकिन टर्म कौन से बच जाएगी, sin वाले, किस टर्म में, sin a और sin b, ये हो गया 1 माइनस 4 sin a sin b एंड sin c, बस। ठीक है, यहाँ तक मैं पहुंच गया था, कहाँ तक, यही नहीं लिखा था सही, साइन सी की जगह तो cos a प्लस b लिख दिया होता यहाँ पर, cos a प्लस b, तो नया फॉर्मूला मुझे दिख जाता, लेकिन नया फॉर्मूला मुझे दिख ही नहीं रहा था, मैं एक ही जगह पे घूम रहा था, तो ये वाला फॉर्मूला का आंसर आएगा, जब a प्लस b प्लस c 3π/2 होगी, तो cos 2a cos 2b cos 2c, इसका आंसर क्या आएगा, 1 माइनस 4 sin a sin b sin c। अब देखो cos a प्लस cos b प्लस cos c, जब पाई थे तब क्या आ रहा था, 4 1 माइनस 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2, ठीक है। अब इसकी जगह पे आप cos 2a ले लो, cos b cos 2b cos 2c ले लो, तो 1 माइनस 4 cos क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, cos b हो जाएगा, cos c हो जाएगा, तो ये आंसर आ रहा था। अगर 3π/2 ले रहे तो ये आंसर आ रहा है, पाई ले रहे तो ये आंसर आ रहा है। ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब मैं थोड़े एंगल से उनका जो ओरिजिनल वैल्यू आता है वो लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ। आप इसको समझ गए तो मैं अब वीडियो को क्या कर रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें क्या लिखना है, यही इन सब चीजों को हटाइए फिलहाल तो। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। ये भी गलत चीजें हैं, ये भी हटाइए। मेमोरी ख़त्म होने के लिए आई है, तो मैं तुरंत ही इस चीज़ को लिख दूंगा और वीडियो को समाप्त कर दूंगा। यही आज का टारगेट है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे मैंने सबसे बड़े एंगल लिख रहा, सबसे पहले एंगल लिख रहे हैं, sin 80 sin 36 sin 54 sin 72 sin 15 sin 75, और ऐसे एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं। अगर ये वीडियो कट जाए तो आपको ये सब तो दिखा हुआ है, मिल ही जाएगा, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहाँ तक वीडियो चलेगी वहां तक चलती जाएगी, जहाँ पे खत्म हो जाएगी वहां से आप ये सब देख लेना और समझ लेना, ठीक है। चलिए sin 80 डिग्री क्या हो जाएगा, √5 - 1/4, याद रखने के लिए। उसका ही सेम टू सेम ये sin 54 √5 + 1/4,